पूरी जमात ने, टिकट होल्डर्स हों, हमारे इलेक्टेड मेंबरान हों, सब ने कोशिश की है, मगर इजाज़त किसी को नहीं मिलती है। जो केसेस बनाए गए हैं वो किस बुनियाद पे बनाए गए हैं? एक ही जुर्म की बुनियाद पे आप सैकड़ों केसेस नहीं बना सकते। सबको मिल बैठकर बात करने की जरूरत है। 2 साल गुजरने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी, दीगर जितने भी मुल्जिम हैं 9 मई के केसेस में, उन्हें आज तक बेल क्यों नहीं दी गई? 200 से ज्यादा केसेस बनाए हजारों लोगों के ऊपर। क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं? ये बताइएगा कि कुरैशी ने ये गिला किया था कि सीनियर लीडरशिप जो है उनसे मिलने नहीं जाती जेल में। ये बता दीजिएगा अब तक उनके साथ किन किन सीनियर लीडरशिप से मुलाकात हुई है? वो अक्सर कहते हैं कि हम बैठते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और मुफाहमत की तरफ जाते हैं। जी देखिए, जब से वो हस्पताल मुंतकिल हुए हैं तो बहुत लोगों ने, पूरी जमात ने, चाहे वो जनूब से हो, चाहे वो सेंट्रल पंजाब से हो, चाहे वो बाकी पंजाब की क़यादत हो, वर्कर्स हों, टिकट होल्डर्स हों, हमारे इलेक्टेड मेंबरान हों, सब ने कोशिश की है उनसे मुलाकात करने की। यहाँ तक कि जो कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उन सब ने कोशिश की है, मगर इजाज़त किसी को नहीं मिलती है। अगर आप PIC आके देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस की प्रेजेंस है। तो कोशिश सबने की है, कामयाब कोई नहीं हुआ। ये कुरैशी सब कहते हैं कि ये जो मेरे पे मुकदमात बनाए गए हैं, मैं तो लाहौर में उस वक्त मौजूद ही नहीं था, किस बुनियाद पे मेरे मुकदमात बनाए? जी बिल्कुल, हमारे जो वकला हैं उनका भी यही दावा है कि जो केसेस बनाए गए हैं वो किस बुनियाद पे बनाए गए हैं। एक जो पेशी बेल की हुई थी उसके अंदर एक ये बात भी हुई थी, सबसे पहले ये कहा गया, क्योंकि 6 केसेस थे बेल के लिए जो सामने आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये केसेस इकट्ठे नहीं हम सुन सकते, इनको अलग अलग सुने। हालांकि हमारी उसमें बहस थी कि आपने, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक वाज़ेह ऑर्डर दे चुकी है कि एक ही जुर्म की बुनियाद पे आप सैकड़ों केसेस नहीं बना सकते। एक जुर्म है, एक शहादत है, एक इल्ज़ाम है, और उसके ऊपर लातादाद केसेस बनाए गए हैं। तो उन्होंने उसको अलग अलग किया, बाइफरकेट किया, और उन्हें अलग अलग सुना जा रहा है। हमेशा मुफाहमत की बात करते आ रहे हैं और उन्होंने इस तरह के कोई इक़दामात भी नहीं किए, तो कहीं ना कहीं जब आपकी उनके साथ मुलाकात होती है तो वो अक्सर बात, हमारी भी जब मुलाकात होती है, मुफाहमत की बात करते हैं, तो उनका पैगाम लीडरशिप तक नहीं पहुंच रहा, या वजह क्या है? नहीं, आई डोंट थिंक उनका पैगाम लीडरशिप पे नहीं, वो एक पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम है, दीगर जितनी भी जमातें हैं, जितने भी ताकतवर हल्के हैं, सबके लिए ये पैगाम है कि अगर हमने इस मुल्क में एक तसलसल कायम करना है, किसी तरह की एक इस्तेहकाम लेके आना है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मुआशी हो, तो वो मुफाहमत से ही आएगा। सबको मिल बैठ कर बात करने की ज़रूरत है। आज़म स्वाति साहब की दरख्वास्त है वो डिसमिस कर दी गई, क्या वजूहात क्या है? आप अदालत से पूछें कि उन्होंने किस बिना पर उस दरख्वास्त को जो है रिजेक्ट किया। आप अदालतों से हमें ये भी पूछना चाहिए है कि जब जो कोई कातिल होता है उसको भी पोस्ट अरेस्ट बेल मिल जाती है, तो 2 साल गुजरने के बावजूद आज तक शाह महमूद कुरैशी या दीगर जितने भी मुल्जिम हैं 9 मई के केसेस में, उन्हें आज तक बेल क्यों नहीं दी गई? अक्सर लोग वहाँ मौजूद भी नहीं थे, ना उनके खिलाफ कोई शहादतें हैं, ना कोई उनके खिलाफ सबूत है। हम तो अदालत में सुन चुके, जो 9 मई के मेरे ख्याल में 200 केसेस शायद होंगे पाकिस्तान में, 200 से ज़ायद, वो सब केसेस जो हैं, जो ईमा की बिना पर बनाए गए हैं, वो एक शहादत के ऊपर हैं, जो पुलिस वालों की है, जो कहते हैं कि हम ज़मान पाक में घुस गए, एक पर्दे के पीछे छुपा था और एक टेबल के नीचे छुपा था। ये शहादत है, ये और हमने वहाँ पर ये सुना कि वहाँ पर मंसूबा बंदी की गई। मज़ाइका खेज़ गुफ्तगू है ये, और उसकी बिना के ऊपर आपने 9 मई के 200 से ज़ायद केसेस बनाए हज़ारों लोगों के ऊपर। क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं? कत्ल क्या, मेरे ख्याल में जस्टिस इज़ बीइंग मॉक्ड इन दिस कंट्री थ्रू दिस केसेस। अच्छा, ज़ैन अच्छी अब मंजर आम पर नहीं है, ऐसा क्या वाकया हुआ, ऐसे क्या मामला थे, क्या वाकई उनके ऊपर प्रेशर था उस दौरान? नहीं, आप लोग पिछले 1 साल जो है आंखें बंद करके बैठे रहे पाकिस्तान में, ऐसा क्या हुआ? पार्लियामेंट के अंदर से अगवा किया गया, पार्लियामेंट के बाहर से उठाया गया, मुल्तान में 24 को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, कहीं लेके जाया गया। तो मेरे ख्याल में अक्लमंदी तो इसी में होती है कि एक बंदा अपने आप को महफूज कर ले और उसके लिए जो उसको बेहतर लगेगा वो इकदाम लेगा। आप लोगों को सवाल ये पूछना चाहिए है कि तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं
उन्हें क्यों मजबूर होकर रूपोशी इख्तियार करनी पड़ती है? ऐसा क्या है इस निज़ाम में, ऐसा क्या है कि इन अदालतों से जब हेबियस कॉर्पस की पिटिशन दायर होती है तो उस पर बंदा नहीं मिलता? ऐसी क्या बात हो गई? अगर तो निज़ाम चलता, अगर तो इंसाफ ज़िंदा होता, तो कौन अपने घर से दूर रहना चाहता है? कौन रूपोशी में रहना चाहता है? अगर आपको मालूम हो कि अगर हमें पुलिस उठा भी ले और हमें लापता कर दिया जाए, तो जब हम इस अदालत में आएंगे हेबियस की पिटिशन लेके, तो हमें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मगर आपने देखा है पिछले 6 महीनों में किसी को पेश किया गया हो हेबियस की पिटिशन में? जजेस ने तो हेबियस की जो अर्जेंसी होती है उसी को ख़त्म कर दिया। तो ये है निज़ाम। आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं कि कोई रूपोश क्यों है? लगता है कि शाह महमूद कुरैशी की बिलें जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, फिर किस उम्मीद से आप यहाँ पर आएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस उम्मीद से, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला में हम ईमान रखते हैं, हमारा तवक्कुल है, इंशाअल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा। थैंक यू।